मूवी की शुरुआत में हमें एक ऑफिस दिखाया जाता है जहां पर सब लोग बिजी हैं और अपने अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। वहीं पर एक लड़के को देखते हैं जो चश्मा पहने हुए है। वह भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने सामने वाली दीवार पर पड़ती है जहां पर उसे कुछ दिखाई देता है जिस पर उसे विश्वास नहीं होता। वह कभी अपने लैपटॉप को देखता है तो कभी उस दीवार पर। वह देखता है लैपटॉप का पॉइंटर लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर चला जाता है, लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जैसे ही अपने लैपटॉप के टच पैड पर अपनी उंगलियां घुमा रहा था, वैसे ही पॉइंटर दीवार पर घूम रहा था। यह सब देखकर वह हंसने लगता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वह उस मैजिक को रियल वर्ल्ड में यूज़ करने की सोचता है। वह लैपटॉप के पॉइंटर को एक डिस्पोजल गिलास पर पॉइंट करता है और जैसे ही टच पैड पर क्लिक करता है वह गिलास गिर जाता है और उसमें रखी हुई कॉफ़ी टेबल पर गिर जाती है। इस गड़बड़ी की वजह से ऑफिस के सभी कर्मचारी उसकी तरफ देखने लगते हैं। वह सबसे माफ़ी मांगता है और टेबल साफ करने लगता है। इसके बाद वह कुछ करने की सोचता है, तभी उसे टेबल पर रखा हुआ एक पेज नज़र आ जाता है। वो उस लेटर पर एक्सपेरिमेंट करने की सोचता है। वह माउस पॉइंटर को जैसे ही लेटर पैड पर ले जाता है, वह कर्सर में बदल जाता है। वो उस कर्सर को लेकर उसमें लिखे हुए सेंटेंस को डिलीट कर देता है और उसमें लिखता है कि उसका बॉस एक बेवकूफ़ है और उसे अपनी सैलरी में से उसे मुआवजा देना होगा। फिर वह उस लेटर को अपने हाथ में लेकर बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगता है, जिससे सारे कर्मचारी उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर वह सोचता है कि वह सबको डिस्टर्ब कर रहा है और वह अपना लैपटॉप लेकर ऑफिस से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। वह टेबल पर बैठ जाता है और उसे दिखाता है जैसे वह कोई काम कर रहा है, लेकिन वह दरअसल उस लड़की को चुपके से देख रहा होता है। वह अपने पॉइंटर को लैपटॉप से निकालकर लड़की की टेबल की तरफ ले जाता है और उसे देखने लगता है और उसे छेड़ने लगता है। वह लड़की कुछ नहीं समझ पाती और वहाँ से उठकर चली जाती है। अब तक मासूम सा दिखने वाला लड़का हाथ में पावर आते ही बिगड़ जाता है। उसके बाद वह ऑफिस से निकलकर बाहर आ जाता है। वह अपने दोस्त को दो लड़कियों से बात करते हुए देखता है। वह अपने दोस्त को बुलाकर ऑफिस की छत पर ले जाता है और उसे सारी कहानी बताता है। वो उसके सामने एक बैंक के नाम को इरेज करके उसकी जगह पर नॉर्थ क्लाउड एंड बास्टर्ड लिख देता है। उसका दोस्त नीचे पार्क की हुई गाड़ी को कुछ करने के लिए कहता है। वह उस गाड़ी को सेलेक्ट करके इतना छोटा कर देता है कि वह गाड़ी एक खिलौने जैसी दिखती है। उसका दोस्त यह सब देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वह कहता है कि इसका यूज़ करके हम रियल वर्ल्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं और उसे एक प्लान बताता है कि हम इसका यूज़ करके बैंक मैनेजर को ब्लैकमेल करेंगे और सारा पैसा लेकर उसके बाद बैंक को गिरा देंगे। तभी हम देखते हैं कि जो गाड़ी उन्होंने खिलौने जैसी कर दी थी उसका मालिक बाहर आता है। वह अपनी गाड़ी को देखने लगता है। वह देखता है कि उसके जैसी ही गाड़ी एक खिलौने की आकार की ज़मीन पर रखी हुई है और जो गाड़ी उसने वहाँ पर खड़ी की थी वह वहाँ नहीं है। वह यह देखकर चौंक जाता है। उसका दोस्त ये सोचता है कि हम दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। वह बोले ही चले जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका दोस्त कहता है कि हम किसी को भी अपने ऑर्डर मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई पकड़ने वाला नहीं होगा और जो हमें पकड़ने आएगा उसे हम डिलीट कर देंगे। यहाँ तक कि वह आर्मी को भी डील करने की बात करता है। यह सब सुनकर वह परेशान हो जाता है और माउस कर्सर को अपने दोस्त की बॉडी पर ले जाकर फ्रेम करता है। उसके दोस्त को इस बात पर ध्यान नहीं देता और ख़तरनाक बातें करने लगता है। उसका दोस्त उसे इस वक्त एक ह्यूमन बॉम्ब की तरह नज़र आता है। जैसे ही उसका दोस्त अपना हाथ ऊपर करता है वह कंट्रोल+X प्रेस करता है। इस कमांड के बाद उसके दोस्त की बॉडी गायब हो जाती है, लेकिन उसका एक हाथ कटकर छत से नीचे सीधा एक गाड़ी पर गिरता है, जिसे गाड़ी का सायरन बजने लगता है, जिससे उसके आसपास लोग जमा हो जाते हैं। यह सब वो एकटक देखे ही जा रहा था। कुछ होश में आने के बाद वह जल्दी से छत से नीचे की ओर देखता है तो वह देखता है कि सब लोग उसे ही देख लेते हैं और पुलिस को बुलाने की बात करते हैं। यह देखकर वो बहुत डर जाता है और उसे जेल जाने का डर सताने लगता है। इसलिए वो अपना लैपटॉप ऑन करता है और माउस से नीचे का एरिया सेलेक्ट करके
और वहाँ खड़े लोगों को भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देता है, जिससे सब कुछ गायब हो जाता है। वह चारों तरफ देखकर बिल्डिंग से नीचे आ जाता है और सड़क पर एक गाड़ी वाले को रोकता है। वह उस गाड़ी वाले से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे क्रेमलिन तक छोड़ दे, क्योंकि उसे वहाँ बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन गाड़ी वाला उसे यह कहकर मना कर देता है कि उसे उस रोड पर बहुत ट्रैफिक है और वह फंसना नहीं चाहता। वह ड्राइवर से कहता है कि वह उससे ज़्यादा पैसे देगा, लेकिन ड्राइवर मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वह गुस्से में आकर अपना लैपटॉप खोलता है। जब तक वह कुछ करने की सोचता है, वह गाड़ी चली जाती है। फिर वह पैदल पैदल चलने लगता है। वह एक बिल्डिंग के पास पहुँचता है और वहाँ पर उसे एक बड़ा एरो दिखाई देता है, जो एरो उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। यह देखकर वह डर जाता है, लेकिन एरो उसको पूरी तरह कवर कर लेता है और जैसे ही वह आसमान की तरफ देखता है, एक क्लिक की आवाज़ आती है और उसकी बॉडी एक बम की तरह ब्लास्ट हो जाती है। फिर वह एरो फ्रेम से बाहर चला जाता है और यहीं इस मूवी का अंत हो जाता है।